नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट्स पर। झारखंड मैट्रिक लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन कर दी गई है, जो कि JSSC के द्वारा जारी की गई है। टोटल 455 पोस्ट पर आपकी भर्ती होनी है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इस भर्ती से संबंधित सभी जानकारी को यहाँ पर देखेंगे। वीडियो को में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम यहाँ पर सारी जानकारी आपकी कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 12/2023 और टोटल पोस्ट हैं 455 दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स इस प्रकार हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट होगी वह होगी 4 जुलाई 2023 से 3 अगस्त 2023 तक। लास्ट डेट होगी पेमेंट करने की 5 अगस्त 2023 तक। और फोटो और साइन अपलोड करने की जो लास्ट डेट होगी वह होगी 7 अगस्त 2023 तक। इसके साथ ही साथ करेक्शन डेट देख सकते हैं 9 से लेकर के 11 अगस्त 2023 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन के लिए जब लिंक आएगी तो हम उसको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से आपको बता देंगे। और एडमिट कार्ड भी जैसे आपका अवेलेबल होगा हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे। जनरल OBC EWS की जो फीस होगी दोस्तों वो होगी 100 रुपये। SC और ST की जो फीस होगी वो होगी 50 रुपये। और पेमेंट आप सिर्फ ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। ऑफलाइन पेमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके साथ ही एज लिमिट देख सकते हैं 1 अगस्त 2023 तक आपकी मिनिमम एज 18 साल व मैक्सिमम एज 35 साल हो सकती है। अभी आगे की स्लाइड्स में हम एज रिलैक्सेशन के बारे में भी देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अगर आप हैं तो आपको 35 वर्ष तक की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष की एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में। महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की हैं तो उनको 38 वर्ष तक का रिलैक्सेशन मिलेगा। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला हैं तो 40 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक हैं अगर आप तो अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट आपको दी जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी सभी PWD कैंडिडेट हैं दोस्तों, यानी कि विकलांग श्रेणी से जो भी कैंडिडेट है दोस्तों, उन्हें 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आगे की जानकारी। यहाँ पर आपका यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है वो देख सकते हैं कीट पालक एवं समकक्ष पद, उद्योग विभाग का है यह। और ग्रुप सी का यह जॉब है। इसमें आपका जो पे लेवल होगा, पे मैट्रिक्स होगा, लेवल 1 का होगा। पे बैंड आपका जो होगा 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये तक का होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए योग्यता देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम 10वीं एवं झारखंड 10वीं की परीक्षा पास होने चाहिए एवं झारखंड रेशम तकनीक विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन सेरिकल्चर या फिर सिल्क या फिर विभिंग या फिर सिल्क डाइंग प्रिंटिंग उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा 2 वर्षीय 10+2 इंटर व्यावसायिक कोर्स जो कि सेरिकल्चर में हो या फिर टेक्सटाइल्स में हो, यह आपका उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर देख सकते हैं जो सेकंड पोस्ट है वह है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद, जो कि उद्योग विभाग का पोस्ट है और समूह का यानी कि ग्रुप C का यह जॉब है। पे मैट्रिक्स लेवल देख सकते हैं 2 होगा। 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये आपका पे बैंड होगा। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं की परीक्षा के साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितने पोस्ट खाली हैं। जैसे कि कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग में अनारक्षित श्रेणी के लिए टोटल जो पद हैं वह हैं 106, जिसमें महिलाओं के 5 पोस्ट हैं और खेल कूद कोटा में 5 पोस्ट हैं। अंधापन एवं कम दृष्टि में 3 पोस्ट हैं। बहरापन एवं श्रवण निशक्तता में 3 पोस्ट है। चलन निशक्तता में 3 पोस्ट हैं और बौद्धिक निशक्तता में भी 3 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप यहाँ पर कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग के लिए भी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कितनी पोस्ट खाली है कौन सी कैटेगरी में। अभी यहाँ पर परीक्षा का स्वरूप देखेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वह ऑनलाइन मोड में होगा। तो यहाँ पर देखते हैं परीक्षा कैसे ली जाएगी आपकी। ठीक है, आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में ली जाती है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार की जाएगी।
सॉरी दोस्तों, जो पेपर होगा आपका ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, OMR बेस होगा। जो आपको पहले कागज़ मिलता था जिसमें आपको गोले भरने होते थे, तो OMR बेस आपकी पेपर होगा। अब परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार से होगा। परीक्षा एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, ठीक है आपकी। और परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे, ठीक है। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा दोनों में होंगे, ठीक है। यानी कि जो हिंदी और अंग्रेजी का पेपर है वह हिंदी का पेपर हिंदी में ही होगा, अंग्रेजी का पेपर अंग्रेजी में ही होगा। इन दोनों को छोड़कर अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनका जो पेपर का क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा वह हिंदी इंग्लिश दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं मुख्य परीक्षा दोस्तों 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक परीक्षा की जो पाली होगी, पत्र की जो पाली होगी वह होगी 2 घंटे की, यानी कि 3 पाली में 2 यानी कि 6 घंटे का आपका हो जाएगा टोटल पेपर। कुल प्रश्न देख सकते हैं पत्र 1 में, पत्र 1 जो होगा आपका भाषा ज्ञान का होगा। कुल प्रश्न उसमें 120 होंगे। परीक्षा अवधि होगी आपकी 2 घंटा। और पत्र 1 में क्या होगा, हिंदी भाषा ज्ञान में 80 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान में 40 प्रश्न आपके होंगे। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान से प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो मैट्रिक लेवल की परीक्षा है, इसमें आपका भाषा जो ज्ञान है वह आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। 30% मार्क्स आपको हिंदी व अंग्रेजी भाषा का पत्र मिला करके प्राप्त करने होंगे। पत्र 2 देख सकते हैं, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा ज्ञान होना चाहिए। अब इसमें आप फॉर्म भरते समय आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी भाषा में यह जो पत्र 2 वाला पेपर है वो देना है। इसमें आपको हिंदी मिल जाएगी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी यानी कि मुंडा, हो, खड़िया, कुडुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, ठीक है, में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर आप दे सकेंगे, जो कि फॉर्म भरते समय आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। और पत्र 2 में 30% न्यूनतम प्राप्त अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जैसे कि पत्र 1 में था वैसे पत्र 2 में है, लेकिन पत्र 2 क्वालिफाइंग नहीं है दोस्तों। पत्र 2 आपका वेटेज रखता है, ठीक है। और पत्र 1 देख सकते हैं भाषा ज्ञान में, इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो इस प्रकार होंगे। हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होंगे 20, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे 60, ठीक है, ये हिंदी के लिए हो गया। अंग्रेजी भाषा ज्ञान में अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होंगे 20 व अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे 20, ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा यहाँ पर पत्र 3 के लिए देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान का पत्र 3 होगा आपका। कुल प्रश्न आपके 120 होंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। सामान्य अध्ययन के लिए 40 प्रश्न होंगे आपके। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के 50 प्रश्न, सामान्य गणित के 10 प्रश्न व सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न होंगे। इसमें भी 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है, जो भी तीनों पत्र का जो डिटेल्ड सिलेबस है वह हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया उसका PDF, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप हमसे अभी जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरी इंस्टाग्राम ID है @AnkitG1432 और @सरकारी नौकरी अलर्ट सर्च कर भी आप इंस्टाग्राम से हम पे जुड़ सकते हैं। तो ऐसे ही 100% जेन्युइन अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ऐसे ही 100% जेन्युइन अपडेट लाते रहते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या है, अगर आपको इस फॉर्म में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करने का कोशिश भरपूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल और धन्यवाद दोस्तों।